आज हम लोग जानने वाले हैं कि त्रिकोणमिति में साइन कॉस यानी त्रिकोणमितीय अनुपातों का 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का वैल्यू किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। याद करने का कोई झंझट नहीं, हम लोग भूल भी जाएंगे इसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको निकालने के लिए, इन सबों को हम लोग को निकालने के लिए इससे पहले वीडियो में हम आप लोगों को बताए हैं जो फॉर्मूला, उन सबों को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, जो कि आपको स्क्रीन पर अभी दिखाया जा रहा होगा। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ये हम लोग बहुत आसानी से निकालने के लिए सीख जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग ले लेते हैं साइन ए। अब साइन ए का वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालते हैं कि हाँ 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 30 डिग्री का, 45, 60, 90, इन सब का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे तो अभी सीखते हैं। देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि रूट लेते हैं, सब में रूट ले लेंगे, सब में रूट लिख लीजिए, इस तरह से कर लीजिए। सब में क्या कीजिए 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख दिए, और सब में फिर क्या कीजिए 4 से भाग दे दीजिए। इन सबों में क्या कीजिए 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इसमें यदि हम निकालें, इसका हल करें तो ये क्या हो जाएगा। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो इसका जब हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, √0 बराबर 0 आ जाएगा। इसको फिर से छोटा लिखना पड़ेगा। अब √अंडर क्या था 1/4 था। इसका जब हल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और इसका जब हल करेंगे तो ये सब बड़ा लिख दिए, √2/4 था, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 1/√2। और इसका जब हम लोग निकालेंगे √3/4 था, इसका जब निकालेंगे तो 3 तो रूट से निकलेगा नहीं, ये जो 3 है वो रूट से निकलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा तो √3 हो जाएगा। अब 4 तो रूट से निकल जाए क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, और इसमें ये तो कट जाएगा तो 1 बचेगा। √1 क्या होता है, रुकिए, क्या हो जाएगा √4/4, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। √1 तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका आसानी से निकाल सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1 होता है। तो जब हम लोग साइन का ये याद हो गया, आपको किसी का नहीं, सिर्फ साइन का याद रखना है। जैसे ही साइन का याद हो गया, अब कॉस, कॉट, टेन, सेक, कोसेक सभी का हम लोग इसी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये साइन का निकल गया, अब हम यहाँ कॉस लिखते हैं, कॉस ए। अब कॉस ए का जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे कि आप लोग देखे होंगे कि जब मैच होता है तो उसमें रनिंग कैसे लेते हैं, 2 बल्लेबाज रहता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलता है। एक 0 से इधर से स्टार्ट करता है तो एक 0 से इधर से स्टार्ट करेगा, तो इधर से स्टार्ट करेगा तो ये इधर से स्टार्ट किया 0, फिर एक बार तो 2 रन, ऐसे करके यहाँ पूरा 1 रन लेता है। पूरा जब दौड़ करके इस पर आ जाता है तो 1 रन पूरा। तो उसी तरह से ये इधर से दौड़ना स्टार्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, ये पहले 0 था तो ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 है तो यहाँ पर 1/2 इसका हो जाएगा, ये 1/√2 और ये √3/2 और 1 रन पूरा हो जाएगा इसका भी। यानी कि ये इधर से दौड़ना स्टार्ट किया तो 0 था पहले, दौड़ के यहाँ आया तो 1 रन इसका पूरा हुआ। अब कॉस भी तो इधर है तो ये इधर से जब दौड़ना स्टार्ट करेगा 0 था और यहाँ तक आते आते 1 रन इसका भी पूरा हो गया। इस तरह से हम लोग यानी क्रिकेट पर आधारित इसको हम याद कर सकते हैं। अब इससे हम लोग क्या करना है, tan थीटा निकालना है, यानी tan a निकालना है। तो tan a कैसे निकालेंगे, देखिए tan a निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका सारणी थोड़ा बढ़ा लेते हैं और सबका वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग को निकालना है tan a। तो tan a का हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे कि tan a बराबर हो जाएगा साइन a बटा cos a। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यानी कि देखिए ये सिर्फ याद था तो इससे हम ये निकालिए। अब ये दोनों याद है तो इस दोनों से हम क्या कर सकते हैं, tan निकाल सकते हैं। tan का देखिए अब कैसे होगा, तो हम लोग को 0 डिग्री का, तो tan 0 डिग्री तो बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री
बटा cos 0 डिग्री। तो हम लोग क्या जानते हैं, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 बटा cos ये 0 डिग्री का वैल्यू 1। अब 1 से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 1 से 0 में भाग देंगे 0, यानी tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि 30 डिग्री का, तो tan 30 डिग्री साइन 30 डिग्री होता है cos 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का यदि निकालें तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री। तो अब बताइए साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को याद है 1/2, cos 30 डिग्री का वैल्यू हमको याद है √3/2। तो अब बताइए हमको ये क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुना 2/√3 हो जाएगा। ये 2 कट जाएगा तो क्या बचा, 1/√3। कहने का मतलब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग ये सब निकाल सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका जब निकालेंगे तो इतना बटे इतना, ये 2 कट जाएगा तो यहाँ √3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो 1/0। अब 0 से किसी भी संख्या में हम लोग क्या करते हैं, जब भाग देते हैं तो इन्फिनिटिव हो जाता है, क्योंकि 1/0 ये होता है इन्फिनिटिव, इसका कोई वैल्यू नहीं निकलता, ये इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, तो इसको हम इन्फिनिटिव, ये क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोग जानते हैं tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, तो 1/0 तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग tan का निकालिए। अब हम लोग को क्या करना है, cot का निकालना है। ठीक है, तो cot का कैसे निकालेंगे, देखिए cot का भी बहुत आसान है, उसी क्रिकेट पर आधारित। देखिए कैसे, ये भी देखिए 2 बल्लेबाज बना देते हैं इसको, कॉस भी, अब tan और cos एक दो यानी बल्लेबाजी पर उतरेगा। ठीक है, अब क्या होगा, tan और cot बल्लेबाजी पर उतरेगा और अपना रन बनाएगा। देखिए तो क्या हो जाएगा, cot A। अब ये देखिए 0 से स्टार्ट किया, अनंत तक पहुंचा। ये क्या करेगा, इसका उल्टा, ये इधर 0 है तो ये इधर 0 हो जाएगा। ये इधर 1/√2 है, √3 है, तो ये 1/√3 इधर हो जाएगा। ये यहाँ पर 1 तो ये भी यहाँ पर 1। ठीक है, और ये √3 तो यहाँ पर इसका √3, और ये अनंत तो ये यहाँ अनंत। ठीक है, तो tan क्या होता है, देखिए वैसे क्रिकेट पर समझा है, ये उल्टा भी बोल सकते हैं, ये इधर से चलता है, ये इधर से चलता है, ये इधर से चला तो ये इधर से। देखिए ये 0 से स्टार्ट हुआ अनंत तक, ये अनंत से स्टार्ट हुआ 0 तक, यानी कि इसका उल्टा आ गया ये। ठीक है ना, दोनों एक दूसरे का उल्टा आ जाता है। अब हम लोग को क्या निकालना है, कोसेक निकालना है। तो कोसेक कैसे निकालेंगे, देखिए तो कोसेक के लिए एक खटाल और बढ़ाते हैं हम लोग सारणी को, ये रहा कोसेक ए। तो कोसेक ए में जो हम लोग, अब देखिए कैसे 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो हम लोग क्या जानते हैं, कोसेक ए बराबर हम लोग जानते हैं, कोसेक ए बराबर हम लोग जानते हैं 1/sin A। तो इस फार्मूला से, ये सब फार्मूला हम पहले बता चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछले वीडियो में जा करके इन फार्मूलाओं को अच्छा से देख सकते हैं। ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से हम लोग इन सबों का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, तो ये कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1/sin A। अब क्या हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, अब कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना, तो क्या करेंगे, 1/sin 0 डिग्री। अब sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1/0। अभी हम लोग तुरंत पढ़ रहे थे कि 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। कहने का मतलब कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। नहीं, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग 30 डिग्री का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री निकाले तो क्या हो जाएगा, 1/sin 30 डिग्री। अब sin 30 डिग्री का, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, तो 1/2, तो 1/1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 गुना 2/1, ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कहने का मतलब कि sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा √2, इसका तो 2/√3, और इसका हो जाएगा 1। ठीक है, ये समझ गए कि कोसेक का कैसे निकालेंगे, कि ये साइन का उल्टा होता है, उल्टा देंगे।
ठीक है, 0 है तो इन्फिनेटिव हो गया, ये 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 2/1 होता है तो नीचे में यानी कि हर में यदि 1 है तो उसका लिखा नहीं जाता है, तो ये 2 हो जाएगा। और ये 1/√2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। अब 1 हर में है तो उसको मेंशन नहीं किया जाता है, तो ये √2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए √3/2 था तो ये पलटेगा तो क्या आ जाएगा 2/√3, और ये 1 था तो 1 ही रह गया। अब इसके बाद एक ठो बचा हुआ है, कौन सा, तो कॉस बचा हुआ है। तो कॉस ए कैसे निकालेंगे, देखिए कॉस ए इसका विपरीत दिशा में चलता है कोसेक का, देखिए कैसे। तो ये क्या था, इन्फिनेटिव से स्टार्ट हुआ और 1 तक पहुंचा। अब कोसेक कॉस क्या होगा कि 1 से स्टार्ट होगा, देखिए 1, उसके बाद 2/√3, उसके बाद √2, उसके बाद 2 और उसके बाद इन्फिनेटिव। इस तरह से आप लोग आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपात को 0 से 90 तक का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे। यदि आप लोगों को इसमें कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, उसका हम लोग सॉल्यूशन दूसरे वीडियो में तब करेंगे। आज के लिए यही।